देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं गोवा में रहता हूँ। ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है। मैं उस समय गोवा के ही एक कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। साथ ही साथ थोड़े पैसे भी हो जाएं, इसके लिए मैं उस वक्त डिलीवरी बॉय की नौकरी भी किया करता था। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने काम में काफ़ी खुश था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। दरअसल एक शाम की बात है, जब मैं डिलीवरी करने के बाद घर लौटने के लिए अपने ऑफिस से निकल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बॉस ने कहा, नितिन एक पार्सल रह गया है, तो ये आखिरी पार्सल भी पहुंचाओ। वो कहना आज डिलीवरी का आखिरी दिन है। मैंने घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने बॉस को मना करना भी बिल्कुल ठीक नहीं लगा और आखिरकार आज ही उस पार्सल की डिलीवरी थी तो मैं मान गया। लेकिन फिर जब मैंने उस पार्सल में लिखे डिलीवरी एड्रेस को देखा तो मैं एकदम से चौंक गया। वो एड्रेस मेरे घर के बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ता था। तभी मैंने अपने बॉस को झट से कहा कि ये जगह तो मेरे घर की तरफ नहीं पड़ती। इस पर मैंने बॉस से कहा, मुझे पता है, लेकिन बस आज भर संभाल लो। आज ही डिलीवरी की आखिरी तारीख है और अगर आज डिलीवरी नहीं हुई तो परेशानी हो जाएगी। फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप से उस पार्सल को लेकर अपने बाइक पर बैठ गया और पार्सल पर दिए नंबर पर मैं कॉल करने लगा। मेरे कॉल करने पर उधर से किसी ने कॉल उठाया और जैसे ही फ़ोन को मैंने अपने कानों में सटाया ही था कि अचानक से मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से डर के मारे सुन्न पड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, कॉल अचानक से कट हो गई और मैं पूरी तरह से सोच में पड़ गया कि आखिर अभी मैंने किसकी आवाज़ सुनी और कहीं जिस जगह मैं पार्सल लेकर जाने वाला हूँ वहाँ कोई किसी को पकड़ तो नहीं रखा है। मैं ये कुछ सोच ही रहा था कि तभी मुझे उसी नंबर से कॉल आया। मैं इस बार थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर मैंने एक लंबी सांस ली और फ़ोन को वापस से अपने कानों में सटाया। इस बार मुझे उधर से एक लड़की की आवाज़ आई जिसने बहुत ही अच्छे से पूछा, क्या बात है, आपने कॉल किया था? मैं कुछ बोल पाता इससे पहले उस लड़की ने कहा, वो क्या है ना कि अभी टीवी ऑन की थी, इस वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। यह सुनते ही मेरी जान में जान आ गई और फिर मैंने उनसे कहा कि आपके लिए पार्सल है, मैं आ जाऊं क्या? जिस पर उस लड़की ने कहा, ठीक है आ जाओ। इसके बाद मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उस दिए गए एड्रेस की तरफ जाने लगा। वो एड्रेस शहर से थोड़ा बाहर का था। मुझे अच्छे से याद है उस समय पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। वो तो मैं खुशकिस्मत था कि रास्ते के साइड में लगी लाइट ठीक से जल रही थी, जिस वजह से वो रास्ता तो सुनसान था, लेकिन लाइट होने की वजह से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा और मैं तेज़ी से उस ओर बढ़ रहा था। लेकिन फिर तभी एक जोर की बिजली कड़कने की आवाज़ आई और फिर एक मोटी सी बारिश की बूंद मेरे सर के ऊपर गिरी। मुझे इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी इस आखिरी पार्सल को डिलीवरी करके अपने घर जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से अब मुझे और लेट हो रहा था। पर बारिश धीरे धीरे और भी तेज हो गई और मुझे अपनी बाइक को एक जगह पर लगाकर पेड़ के पास जाकर खड़ा रहना पड़ा। बारिश तेज होने की वजह से सड़क की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी और अब वह सड़क पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। उस सड़क पर दूर दूर तक रोशनी का एक कतरा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बारिश होने की वजह से अचानक से उस जगह का वातावरण काफ़ी ज़्यादा बदल सा गया। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन अब अचानक से हवाएं चलने लगी। फिर मैं तकरीबन उस लोकेशन के आधी दूर तक पहुंच चुका था और मैं किसी भी हालत में इस डिलीवरी को ख़त्म करके ही वहां से लौटना चाहता था। जिस वजह से जब बारिश रुकी तो मैं वापस से अपनी बाइक को पहुंचकर उस पर बैठ गया और एक बार फिर से उस लोकेशन की तरफ मैं आगे बढ़ने लगा। जब मैं उस सड़क पर आगे बढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अजीब सा अनुभव हो रहा था। मुझे ना जाने क्यों लेकिन बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने मन ही मन खुद से कहा कि शायद से लाइट चले जाने की वजह से मुझे इतना डर लग रहा है। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेरी बाइक के हेडलाइट के सामने एक अजीब सी लड़की आ गई जो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। वो मुझे बहुत ही डरावनी मुस्कान देते हुए एकटक देखे जा रही थी। लेकिन फिर मैंने जैसे अपनी पलकें झपकाई तो सामने कोई भी नहीं था। मैंने झट से अपनी बाइक को रोका और आसपास अच्छे से देखने लगा, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ।
लेकिन फिर मैंने वापस से अपने मन में कहा, शायद से मेरे डर की वजह से मैं ये सब कुछ देखे जा रहा हूँ। और फिर मैंने इस बार अपनी बाइक की रफ्तार को और भी तेज कर दिया और लोकेशन की तरफ जाने लगा। मैं जैसे उस लोकेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही पुराना सा मकान था। मैंने उस मकान के दरवाजे पर नॉक किया और फिर थोड़ी ही देर में अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं चुपचाप अपना पार्सल लेकर खड़ा था कि तभी एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने जैसे ही उसके चेहरे को देखा तो मुझे ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी लगी और फिर अचानक से मैं समझ गया कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले सड़क पर देखा था। लेकिन उस समय लड़की के चेहरे पर कुछ भी नहीं था और उसकी आंखें भी बिल्कुल सामान्य थी। तो मैंने खुद के डर को ये कहकर शांत कर दिया कि रास्ते में मैंने जो भी देखा था वो सब मेरा वहम है। फिर उस लड़की ने मुझसे पार्सल लिया और उस लड़की ने कहा, आज मेरी बहन का जन्मदिन है तो आप केक खाकर ही जाना। जिस पर मैंने कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। यह देखते उस लड़की ने एक बार फिर से कहा, अब तो बारिश भी हो रही है, आपको ना चाहते हुए भी रुकना ही पड़ेगा, तो आप अंदर ही रुक जाओ। वैसे भी ख़राब मौसम की वजह से मेरी बहन के जन्मदिन पर उसके दोस्त नहीं आए हैं। सच कहूँ तो मैं रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन बारिश को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी उस लड़की की बात माननी पड़ी और मैं अंदर आ गया। उस लड़की ने कहा कि आप यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बारिश की वजह से उसके घर में भी लाइट नहीं थी और मैं अंधेरे में ही एक चेयर पर बैठ गया और उस लड़की के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल में एक दरवाज़ा है जहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर दर्द के मारे तड़प रहा हो। और इस चीज़ को सुनकर मुझे लगा कि शायद अंदर टीवी चल रहा होगा, लेकिन इस घर में तो लाइट ही नहीं थी, इसलिए मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। और फिर मैं अपनी जगह से उठकर उस दरवाजे में लगे हॉल की मदद से अंदर की तरफ झांकने लगा। मैंने जैसे ही अंदर देखा तो मैं डर से सहम गया और मेरी आंखों की पुतलियाँ एकदम से फैल गईं। मैं अपने दिल की धड़कनों को सुन पा रहा था। तभी मैंने देखा कि अंदर एक आदमी था जिसे इन्होंने बुरी तरह से बांध रखा था। उस आदमी की आंखें नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हों। और तो और उस आदमी के हाथ भी कटे हुए थे और वो आदमी जिंदा ही तड़प रहा था। यह देखकर मैं समझ गया कि मैं किसी गलत जगह पर फंस चुका हूँ। मैं भागने के लिए जैसे पीछे मुड़ा तो वो लड़की मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी। मैंने अपने चेहरे को इस तरह बनाया जैसे कि मैं कुछ भी नहीं जानता और चुपके से उस लड़की के बगल से जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की ने पीछे से मेरे सर पर वार किए और मैं वहीं नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक जगह बैठा हुआ पाया। मैंने खुद के शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं खुद को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी धारदार चीज़ से किसी को काट रहा हो। मैंने जैसे अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो लड़की अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उस लड़की की आंखें एकदम से काली हो गई थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो लड़की बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसा मैंने आते वक्त सड़क पर देखा था। लेकिन फिर जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की के हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से काट रही थी। वो लड़की अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस आदमी के शरीर को पूरी तरह से नोचकर अलग कर रही थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस लड़की, या ये कहें कि उस प्रेत की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो मेरी तरफ घूरने लगी। मैं कुछ कर पाता इससे पहले कि वो लड़की किसी जानवर की तरह ज़मीन पर रेंगते हुए मेरे पास आ गई और मुझे बुरी तरह से सूंघने लगी। मैं डर के मारे कांप रहा था और खुद को हिलाने की कोशिश करने लगा। तभी वो लड़की मेरे पास से उठी और अंदर चली गई। मैंने मौका देखते हुए खुद के शरीर को बाहर की तरफ ढकेलने लगा और ऐसा करते हुए दरवाजे तक पहुंच गया। ये देखकर मैं खुश हुआ ही था कि तभी वो लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई और उसके हाथ में धारदार नुकीली रॉड थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये अंदर इसी को लाने गई थी और अब मेरा बचना मुश्किल है। वो लड़की फिर से मेरे पैरों को पकड़कर बड़े ही आसानी से खींचते हुए मुझे वापस उसी जगह पर ले गई जहाँ उसने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े किए थे। मुझे मेरी मौत मेरे सामने दिखाई दे रही थी कि तभी मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आखिरी समय में भगवान को मैं याद करने लगा। लेकिन ऐसा करते ही
मैंने अनुभव किया कि मैं अपने शरीर को हिला पा रहा था। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कोई भी नहीं था। मुझे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे सामने की तरफ भागते हुए अपनी बाइक तक गया और उसे स्टार्ट करने लगा। तभी मेरी नज़र आखिरी बार उस हवेली की ओर पड़ी। जब वो लड़की मुझे बहुत ही डरावने से मुस्कान के साथ देखे जा रही थी, मैंने वापस से भगवान का नाम लिया और फिर बिना पीछे मुड़े मैं सीधे अपने घर आ पहुंचा। दोस्तों, उस दिन के बाद से मुझ में उस काम को करने की हिम्मत नहीं बची और मैंने डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।